Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel. I hope you all will be fine. उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अपने लेक्चर की जानिब चलते हैं। आज हमारा जो लेक्चर है इंग्लिश के बारे में है और ये इंग्लिश का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन। टोटल कितने हो गए? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम अब इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या है। फर्स्टली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन। व्हाट इज़ नाउन? हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, यानी जो किसी का नाम वगैरह जो होता है वो इसको हम नाउन कहते हैं। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। नाउन सेंटेंस में क्या काम करता है। और दूसरा हम पढ़ेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन इन अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस में हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये हमने पढ़ा था कि नाउन क्या काम करता है। सेंटेंस में 2 काम करता है, या तो सब्जेक्ट के तौर पर आएगा या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा। तो नाउन को हम सेंटेंस में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि नाउन को सेंटेंस में आइडेंटिफाई का तरीका ये है कि आप जब भी किसी वर्ड के पहले कोई आर्टिकल देखे तो आप समझ लेना कि वो नाउन है, यानी AND ये 3 आर्टिकल है। जब भी किसी वर्ड से पहले आता है तो उसके बाद अक्सर नाउन यूज़ होता है। तो ये नाउन सेंटेंस में 2 काम करता है, या तो सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होगा या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होगा। सब्जेक्ट को हम डूअर भी कहते हैं जो जुमले में सेंटेंस में काम करता है, और इसको हम रिसीवर कहते हैं। ऑब्जेक्ट को रिसीवर कहते हैं क्योंकि जो डूअर का असर है वो किस पे पड़ता है? ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। डूअर का असर किस पे पड़ता है? ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। हमारा जो सेंटेंस है वो बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी ये 3 चीज़ें मिलके सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस में नाउन या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सब्जेक्ट क्या है? जो जुमले में काम करता है, डूअर, और जिसका असर जिस पे पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, रिसीवर। फ़र्ज़ कर एक एग्जांपल लेते हैं। द पियन रैंग द बेल। पियन ने क्या बजाया? पियन ने घंटी बजाई। तो इसमें आप देखें ये आर्टिकल है दी और ये भी आर्टिकल है। तो पियन क्या है? पियन यहाँ पे सब्जेक्ट है। पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? द पियन सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें पियन क्या है? ये नाउन है। और यहाँ पे दी बेल क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। और रैंक क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इससे सेंटेंस बनता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? दी बेल क्या है? ऑब्जेक्ट है। और बेल इसमें क्या है? ये नाउन है। यानी सेंटेंस में नाउन जो है या सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो इससे पहले भी आर्टिकल आया है, पियन से पहले, और बेल से पहले आर्टिकल आया है। तो जिस वर्ड से पहले आर्टिकल आए, AND, ये 3 आर्टिकल है, AND, तो आप समझ लेना कि उसके बाद जो वर्ड है वो नाउन है। ये नाउन को पहचानने का आसान तरीका है। नाउन जुमले में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। अच्छा, ये तो नाउन हो गया। अब हम प्रोनाउन पे चलते हैं कि प्रोनाउन क्या काम करता है। प्रोनाउन भी नाउन की तरह है। सेकंड, प्रोनाउन।
प्रोनाउन को हम मुख्तसर डिफाइन करते हैं कि टू प्रिवेंट द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस, नाउन की रिपीटिशन को सेंटेंस में रोकता है। डिफिनीशन क्या है? टू प्रिवेंट द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। ये नाउन की जगह सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। अगर एक जगह नाउन आता है तो उसकी जगह दूसरी जगह ये इस्तेमाल होता है। फ़र्ज़ करें एग्जाम्पल, नबील इज़ अ गुड बॉय, नबील गोज़ टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग। नबील एक अच्छा लड़का है, नबील स्कूल सुबह सवेरे जाता है। तो यहाँ हमने लिखा नबील इज़ अ गुड बॉय, नबील गोज़ टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे नबील क्या है? नावन है। यहाँ पे नबील क्या है? ये जो नबील है दूसरी दफ़ा सेंटेंस में हम यूज़ नहीं करते, इसकी जगह हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। नबील इज़ अ गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये ई क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया। तो जो काम सेंटेंस में नाउन करता है वही प्रोनाउन भी करता है, यानी ये भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। जिस तरह नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है सेंटेंस में, इसी तरह प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। बेसिक डिफरेंस क्या है? दो ऐसे काम है जो प्रोनाउन नहीं करता। प्रोनाउन से पहले कभी भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। ये दो बातें जहन में रखें कि दो काम ऐसे हैं जो नाउन करता है लेकिन प्रोनाउन नहीं करता। प्रोनाउन से पहले कभी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, और जिरंड जो होता है वो हमेशा नाउन होता है, प्रोनाउन नहीं होता जिरंड, जिसके बारे में मैं लेक्चर के लास्ट में आपको बताऊंगा कि जिरंड क्या होता है। तो जिरंड के साथ हमेशा क्या होता है? नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रोनाउन के साथ जिरंड इस्तेमाल नहीं होता। आगे चलते हैं और प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं। पहले हमने एक मिसाल एग्जाम्पल दी थी, द पियन रैंग द बेल, नाउन की समझने के लिए। इसी तरह हम इसको अब प्रोनाउन बनाते हैं। ही रैंग इट, ही क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। किसकी जगह इस्तेमाल हुआ? द पियन। द बेल क्या है? यहाँ पे नावन है, द पियन नावन है। यहाँ द पियन किस में कन्वर्ट हो गया? ही में। द बेल यहाँ किस में कन्वर्ट हो गया? इट में, और इट भी प्रोनाउन है। तो ही रैंग इट ये वर्ब है। तो जिस तरह ये सब्जेक्ट का काम करता है नावन सेंटेंस में, इसी तरह प्रोनाउन भी सब्जेक्ट का काम करता है और ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है सेंटेंस। तो नाउन जिस तरह सेंटेंस में क्या काम करता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसी तरह जो प्रोनाउन है वो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक और बात, नाउन और प्रोनाउन जो है इसके सिंगुलर और प्लूरल बनते हैं। 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं, 8 में से सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं जिसके सिंगुलर और प्लूरल बनते हैं। एक नाउन है, एक प्रोनाउन है और तीसरा क्या है? वर्ब है। यानी इन तीनों के सिंगुलर प्लूरल बनते हैं। बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है 5, उसके सिंगुलर प्लूरल नहीं बनते। अब हम चलते हैं कि थोड़ा जिरंड के बारे में डिस्कस करते हैं कि जिरंड क्या होता है, और जिरंड के साथ इन्फिनिटिव भी डिस्कस करते हैं कि जिरंड क्या होता है और इन्फिनिटिव क्या होता है। जिरंड जिरंड जो है
वर्ब प्लस ing। जब वर्ब का ing फॉर्म सब्जेक्ट, जब वर्ब का ing फॉर्म सेंटेंस में नाउन का काम करे तो उसको जिरंड कहते हैं। जब वर्ब का ing फॉर्म सेंटेंस में नाउन का काम करे तो उसको जिरंड कहते हैं। क्या? जब वर्ब का ing फॉर्म सेंटेंस में क्या काम करे? नाउन का काम करे तो उसको जिरंड कहते हैं। फर्ज करें स्विमिंग, ये बाद में पूरी तरह डिटेल से पढ़ते हैं। दूसरी है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है? 2 + v1। ये 2 + v1 क्या है? ये पूरी तरह 2-3 एग्जाम्पल मैं पेश करता हूँ, फिर आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि जिरंड क्या है और इन्फिनिटिव क्या है। ये मैंने बताया, जब वर्ब का ing फॉर्म सेंटेंस में नाउन का काम करे तो उसको जिरंड कहते हैं, और जब टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल पेश करते हैं। He enjoys swimming। तो स्विमिंग क्या है? यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है, और स्विमिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो स्विमिंग के साथ ing आया हुआ है तो ये क्या बन गया? जिरंड। जब किसी सेंटेंस में वर्ब का ing फॉर्म नाउन का काम करे, यानी ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा या ऑब्जेक्ट के तौर। तो ये स्विमिंग क्या हो गया? जिरंड। तो ये क्या है? नाउन है। इसी तरह दूसरी, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पे स्विमिंग क्या इस्तेमाल हुआ है? यहाँ तो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ था, नाउन था। यहाँ किसके तौर पर इस्तेमाल हुआ है? सब्जेक्ट के तौर पर। जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा वर्ब का ing फॉर्म तो वो क्या होगा? जिरंड होगा, नाउन होगा। तो ये सब ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो ये नाउन है। ये किसके तौर पर इस्तेमाल हुआ है? ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो ये भी नाउन है। तो जिरंड का तो आपको पता चल गया होगा कि वर्ब के पास आए, वर्ब के साथ ing आए और जुमले में नाउन या नाउन का काम करे, प्रोनाउन का नहीं करेगा, सिर्फ नाउन का काम करेगा, तो उसको हम जिरंड कहते हैं। अब इन्फिनिटिव को डिफाइन करते हैं कि वो क्या है। ही, इसी तरह इन्फिनिटिव की भी एग्जांपल देता हूँ। ही लाइक्स टू स्विम। यहाँ पे टू है और यहाँ पे स्विम है। 2 + v1 आ गया, तो 2 + v1 क्या है? ये इन्फिनिटिव है। तो जो ही लाइक्स टू स्विम ये भी ऑब्जेक्ट है, तो जो इन्फिनिटिव के तौर पर 2 + v1 के साथ इस्तेमाल होगा तो वो भी नाउन होगा, तो प्रोनाउन नहीं होगा। इसमें यह है कि इन्फिनिटिव और जिरंड सिर्फ नाउन यूज़ होंगे सेंटेंस में, प्रोनाउन यूज़ नहीं होंगे। जब 2 के साथ v1 का फर्स्ट फॉर्म आए और वो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे तो इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आज के लेक्चर से आपने कुछ सीखा होगा नाउन और प्रोनाउन के बारे में, कि नाउन और प्रोनाउन का काम क्या है सेंटेंस में और इसको हम कैसे पहचानेंगे। थोड़ी बहुत हमने जिरंड और इन्फिनिटिव को भी डिफाइन किया। आगे नेक्स्ट लेक्चर में इनको हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि नई वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। शुक्रिया।